हाय एवरीवन, इंडिया वांट्स टू नो। मैं तो ये नॉर्मल पहले चैनल में नाम भी नहीं बोला हमने। आज हम बात करेंगे टॉप 5 थिंग्स दैट यू शुड डू वंस यू लैंड इन कनाडा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैनेडा ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है सचिन। सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए है सिन नंबर। सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। हर इमिग्रेंट या फिर हर इंसान जो यहाँ पे रह रहा है उसको एक सिन नंबर दिया जाता है। जो परमानेंट रेजिडेंट्स या फिर जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास एक परमानेंट सिन नंबर होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक टेम्पररी सिन नंबर रहता है। तो सिन नंबर, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में जैसे आधार नंबर होता है जो हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे वैसे ही सिन नंबर हर चीज़ के साथ कनेक्टेड होगा। आप एक जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको एक सिन नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, और आप कुछ भी जैसे खरीदते हैं तो क्रेडिट चेक होता है तो वो आपके सिन नंबर से ही रिलेटेड होता है। सारी चीज़ें सिन नंबर से रिलेटेड है। तो सिन नंबर जो है वो कब मिलता है? सिन नंबर मिलता है जब आप लैंड करते हैं। तो कुछ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जो टोरंटो का एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको मिलता है सिन नंबर। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस टाइम लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजुअली आई थिंक 9 to 5 उसकी टाइमिंग्स रहती हैं। उसकी टाइमिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप रात को लैंड कर रहे हैं तो नियर बाय किसी भी सर्विस कैनेडा में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक सर्विस कनाडा होता है, एक सर्विस ओंटारियो होता है। अगर आप ओंटारियो की बात करें तो आपने सर्विस कनाडा में जाना है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एक आपका मोबाइल नंबर या सिम कार्ड जो होता है, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर यहाँ का लोकल चाहिए हो, आपने जॉब ढूंढनी है, आपने किससे बात करनी है, सो आपको एक कैनेडियन नंबर की ज़रूरत होती है। कैनेडियन नंबर के लिए आपको किसी भी, जहाँ पे अगर आप लैंड कर रहे हैं, आपने नियर बाय एयरबीएनबी लिया है, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप लैंड कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पे भी कंपनीज हैं जिनके सेटअप होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। यूजुअली जो सिम कार्ड है उसकी भी एक कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से लेंगे तो वो कॉस्ट काफ़ी कम होती है। बाहर आके अगर आप लेंगे तो वो कॉस्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, सेम ही कंपनी के लिए भी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं, उसके बारे में एक मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। मोबाइल नंबर लेने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपना पासपोर्ट शो करना पड़ेगा, और आपको अगर COPR अगर वो आपसे मांगते हैं, जो आपकी कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है, जो एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, अगर वो मांगते हैं तो उसके बेस पे आपको सिम कार्ड मिल जाता है। क्योंकि अगर आप नए नए आ रहे हैं तो कोई कैनेडियन आपके पास आइडेंटिटी वैसे नहीं होती है, लेकिन COPR जो है वो हेल्पफुल होता है उस चीज़ में। थर्ड नंबर पे आ जाता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मेजर 5 बड़े बैंक हैं। TD है, CIBC है, RBC है और स्कॉशिया है। तो बड़े बैंक्स में किसी में भी आप खुलवा सकते हैं, और बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप कुछ फंड्स लेके आ रहे हैं, 10,000 तक कैश है जो आप यहाँ पे ला सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए आपको एयरपोर्ट पे या फिर आपके फ्लाइट में ही वो पर्ची मिल जाएगी जिसपे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके पास कितना कैश है। तो वो कैश डिपॉजिट कराने के लिए आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े अकाउंट थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर आप एक बार में ही खुलवाने जाएंगे तो 2 तरह के आपके अकाउंट खुलते हैं। एक चेकिंग अकाउंट होता है और एक सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट वो है जहाँ पे आपने सेविंग्स आपकी अपनी रखनी है, लेकिन आप विड्रॉ उसमें बहुत ज़्यादा बार नहीं कर पाएंगे। और चेकिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पे आप डेली आप विड्रॉल्स कर सकते हैं और उतना ही आप उसमें पैसा रखते हैं। तो वो खुलवाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट हो गया और COPR हो गया, वही आइडेंटिटी जो है वहीं पे रहेगी, और आपका मोबाइल नंबर जो आपने अभी मोबाइल नंबर पहले लिया होगा, तो मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होगा, और आपकी ईमेल ID वगैरह जैसे जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो चाहिए होंगी। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। तो अगर कार के लिए आपको चाहिए तो लाइसेंस G1 लाइसेंस है, जो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे ले लीजिएगा, क्योंकि एक आपकी फ़ोटो ID प्रूफ होता है जो G1 लाइसेंस है, और वो सबसे आसानी से और जल्दी मिल जाता है। आप एक बार लैंड करते हैं उसके बाद आप नियर बाय ड्राइव टेस्ट पे जाके वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, जो G1 का टेस्ट होता है। वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 पार्ट्स में होता है। 20 क्वेश्चंस पहले आते हैं जो सारे रूल्स वगैरह के रिलेटेड होते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस होते हैं जो साइंस वगैरह, रोड पे जो साइंस होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो वो आपको एक बार आप कर लेते हैं तो साथ में ही अगर आप पास हो जाते हैं तो साथ में ही आपको एक टेम्पररी लाइसेंस दे देते हैं वो G1 का,
और आपका जो एड्रेस है वो पूछ लेते हैं। तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं और 1-1.5 महीने तक एटलीस्ट जहाँ पे आप रहेंगे उसका आप एड्रेस दे दें वहाँ पे, और आपके घर पे जो है वो आईडी के तौर पे जो जीवन लाइसेंस है वो आ जाता है। इसके बारे में अगर लाइसेंस के बारे में अगर आपने और जानना है तो मैं अभी एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, और उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं। और ओंटारियो में अगर आपको कार चलाने के लिए जो है जी लाइसेंस लेना है तो क्या प्रोसेस रहता है। उस वीडियो में मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा कि एक स्पेसिफिक अगर ड्राइव टेस्ट पे आप जा रहे हैं तो यूजुअली रूट क्या होता है और उस रूट में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ताकि आप जी टेस्ट जो है वो आसानी से पास कर पाएँ। और 5वीं चीज़ जो आपको यहाँ पे आके करनी चाहिए वो है प्रेस्टो कार्ड लेना। तो प्रेस्टो कार्ड क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे बसेस में ट्रैवल करना है तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए यूजुअली। अगर आपके पास कैश है जो यहाँ पे लोग रखते नहीं हैं, कॉइन्स वगैरह, तो आप कार्ड बनवा सकते हैं जो प्रेस्टो कार्ड होता है। प्रेस्टो कार्ड किसी भी मेजर आपके आसपास मेजर बस स्टॉप पे या शॉपर्स ड्रग मार्ट पे बन जाता है। तो एक कार्ड होता है, जब भी आप एंटर करते हैं बस में आप उसको टैप करते हैं, और जब आप एग्जिट करते हैं तो टैप करते हैं, तो आपकी जर्नी के हिसाब से उसमें से पैसे कट जाते हैं। प्रेस्टो कार्ड में आपको मंथली पासेस भी मिल जाते हैं। अगर आपने विद इन द सिटी ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ ब्रैम्पटन में ट्रैवल करना है तो आप मंथली पास उसको रिचार्ज करा सकते हैं और वो आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं सो यू नीड टू हैव फंड्स इन दैट। जब भी आप फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन से मिसिसागा जाएंगे तो ब्रैम्पटन में आपका चल जाएगा, लेकिन मिसिसागा जाके अगर आपको टैप करेंगे तो आपके फंड्स में से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये थी 5 चीज़ें जो आपको लैंड करने के बाद करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।